यूक्रेनी वाहन पर रूस के हमले को लेकर खबर बड़ी है, जहां ड्रोन हमले में यूक्रेनी वाहन जल गया है और सैनिकों ने वाहन से कूदकर अपनी जान भी बचाई है। लाल सागर की लड़ाई 180 डिग्री बदल गई है। हुती ने अब जो कुछ किया है उससे अरब में विनाश का नया बवंडर आ सकता है। हुती ने इस बार लाल सागर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही धमाका कर दिया। इससे भड़के अमेरिका ने हुती के संहार और का अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका उस ठिकाने को जला रहा है जो हुती से जुड़ा हुआ है। सवाल यही है कि क्या हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हुती की समाप्ति होने जा रही है? हुती का अंत निकट आ गया। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने हुती की समाप्ति के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया है। हुती का हाल हमास और हिजबुल्लाह जैसा ही होने जा रहा है। पहले हमास, हिजबुल्लाह और अब हुती। ईरानी प्रॉक्सी के संपूर्ण खात्मे का चरण शुरू हो गया है। हुती के अस्तित्व पर उस वक्त सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा जब उसने लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन पर हमला किया। हुती के प्रवक्ता याहिया सारी ने बयान जारी कर कहा कि हुती के लड़ाकों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन को कई मिसाइलों से टारगेट किया। यह 5वीं बार है जब लाल सागर में हुती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर आक्रमण किया। इस हमले से भड़के अमेरिका ने 2 दिन में दूसरी बार बमबारी की। यमन में हुती से जुड़े गैस स्टेशन पर कई राउंड बमबारी की गई। हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अड़तालीस घंटे में ये दूसरी बार है जब अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने यमन में हुती को इतना बड़ा जख्म दिया। मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़की बारूदी चिंगारी ने इजराइल के मिशन को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से ग्रेटर इजराइल का रास्ता शुरू होता है। और ये रास्ता इजराइल के गौरवशाली अतीत को दोबारा हासिल करने का ही नहीं है, बल्कि यही रास्ता अमेरिका के उपनिवेश तैयार कर सकता है। इसलिए इजराइल के मिशन को विस्तार मिला, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह को करीब करीब पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन विस्तार के इस सपने को पूरा होने में 2 बड़ी अड़चनें सामने हैं, ईरान और हुती। इसमें ईरान की भूमिका इजराइल के साथ अदावत के बारूदी मोर्चे पर सीधी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सी के जरिए भी ईरान जंग में शामिल है। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह के मोर्चे पर मिली नाकामी के बाद हुती का मोर्चा एक्टिवेट हो गया, जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि लाल सागर क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इसलिए अब नंबर हुती का आ गया। ये 11 जनवरी की तस्वीरें हैं जो हुती के खिलाफ बड़े बारूदी ऑपरेशन की पुष्टि भी करती हैं। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हुती के चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा बड़े हमले किए गए, जिसमें उत्तरी यमन के अमरान प्रांत में हाफ सूफियान इलाका करीब करीब तबाह हो गया। हुती हेजियाज बिजली स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया गया और सना के करीब अल सबीन स्क्वायर भी पूरी तरह नष्ट हो गया। और इस कार्रवाई का मकसद था हुती का संपूर्ण विनाश। ये हुती पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें न सिर्फ हुती की हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, बल्कि उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया है जहां हुती का लॉन्च पैड और सप्लाई लाइन है। दरअसल हुती के प्रमुख लॉन्च पैड पश्चिम में लाल सागर के तट पर है। ये तट यमन के होदेई दाह प्रांत का हिस्सा है,
जहां रास इस्सा पोर्ट हूती के कब्जे में है। यहीं से हूती के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और इसी पोर्ट से हथियारों की सप्लाई भी होती, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में सीधे निशाना बनाया है। लेकिन इस कार्रवाई का मकसद क्या है? लाल सागर क्षेत्र में हूती का दबदबा खत्म करना, इजराइल पर जारी हमले रोकना, इजराइल के विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, या फिर मिडिल ईस्ट के मुख्य किरदार ईरान को टारगेट पर लेना? प्रश्न कई हैं और सभी प्रश्नों का जवाब है हाँ। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू हो चुका है। शुरुआती हमले का मकसद ईरान से मिलने वाली मदद रोकना है, इसलिए ईरान हूती की सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और अब सप्लाई लाइन के कटने से ईरान अरब में अकेला पड़ सकता है। हूती के खात्मे के बाद अगला नंबर ईरान का है। इजराइल और अमेरिका का प्लान तैयार है। ट्रंप शासन शुरू होने के साथ ही ऑपरेशन ईरान आरंभ हो सकता है। ये युद्ध होगा जिससे अरब का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।